जी, आए रोज़ के एहतजाज, धरने और फ़ोक की वजह से बच्चों का जो सिलेबस है वो कवर नहीं हो पा रहा और तालीमी साल जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, क्योंकि हुकूमत आए रोज़ छुट्टियाँ दे देती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इज़्तिराब का शिकार हैं वालिदैन, टीचर्स और बच्चे। आज हम आए हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के सदर पाकिस्तान के और डिविज़नल सदर से बात करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। मलिक अबरार हुसैन, मरकज़ी सदर आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि आए रोज़ तालीमी इदारे बंद होते हैं, कभी स्मोक की वजह से तालीमी इदारे हमारे यहाँ बंद हो जाते हैं, कभी धरनों के नाम पे, कभी कंटेनर्स लग जाते हैं और बच्चे तालीमी इदारों तक नहीं पहुँच पाते। इसका बच्चों की तालीम के ऊपर बहुत मनफ़ी असर पड़ता है। जो पहली तकरीबन साल में हम 6 महीने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, चूँकि 3 महीनों की गर्मियों की छुट्टियाँ, सर्दियों की छुट्टियाँ, गज़ेटेड 1 महीने की छुट्टियाँ आ जाती हैं। तो इतनी छुट्टियों के बाद जो हमारे पास टाइम बचता है, अगर धरनों की नज़र हो जाता है, बच्चे तालीमी इदारों तक नहीं पहुँच पाते, तो बच्चे तालीमी इदारों में ना आने की वजह से अपना सेशन मुकम्मल अवेल नहीं कर पाते और बोर्ड में बच्चों की जो हाज़िरी चाहिए होती है वो भी नहीं पूरी होती। और अब जो नया सिलेबस आया है वो कम अज़ कम 9 महीने मुसलसल तालीम देने के बाद ही कंप्लीट हो पाता है। तो बच्चे जो उम्मीद रखते हैं 90% नंबर, 95% नंबर, 98% नंबर, कभी भी वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। दूसरी बात यह है कि हम बच्चों को इस कदर छुट्टियां दे देते हैं, बच्चों का एक मूव ही स्कूल तक नहीं बन पाता, जिसकी वजह से बच्चे फिर आदी हो जाते हैं और आए दिनों वो छुट्टियां करते हैं। फिर जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो बच्चे मोबाइल और इंटरनेट से इस कदर मुतारिफ़ हो जाते हैं कि वो हर वक्त मोबाइल के परमानेंट यूज़र बन गए हुए हैं। कोरोना के टाइम पीरियड में भी और अभी स्मोग में भी फिर हमने ये देखा कि बच्चों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां भी जन्म लेती हैं, उनकी नज़र बुरी तरह इफ़ेक्ट हो रही है और इस तरह तालीमी सेशन बहुत महदूद हो जाता है और जो रिज़ल्ट्स हम लोग चाह रहे होते हैं वो कभी भी हम मीट नहीं कर। इरफान मुज़फ़्फ़र कियानी, डिविज़नल प्रेसिडेंट आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस एसोसिएशन आपसे मुखातिब हूँ। जो सबसे ज़्यादा जो लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, मैं समझता हूँ वो असातिज़ा, वालिदैन और बच्चे, ये 3 लोग जो इससे शदीद मुतासर हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चे जब स्कूल नहीं आएँगे, एक दिन जब बच्चा स्कूल नहीं आता तो वो 4 दिन पीछे चला जाता है। तो हमारा जो तालीमी सेशन है वो 100 दिन से भी कम रह गया है अब। इस 100 दिन में असातिज़ा को कंप्लीट कराना, अपना सिलेबस कंप्लीट करना, मैं समझता हूँ इंतहाई मुश्किल हो चुका है। और जब असातिज़ा पे एक ये प्रेशर नहीं है कि उन्होंने सिलेबस मेंटेन करना है, दूसरा उनके ऊपर वालिदैन का भी प्रेशर होता है कि हमारे बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो साल की डिवीज़न पहले सिलेबस की जाती है, फिर वो उसको टर्म्स में डिवाइड किया जाता है। जब एक टर्म में सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर दूसरे टर्म का भी नहीं होता, इसी तरह तीसरे टर्म का नहीं। इसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो ये है, मैं समझता हूँ कि जब गवर्नमेंट इस तरह का कोई भी अहकाम जारी करती है तो वो खुदारा इन बच्चों को सबसे पहले देखें कि बच्चों का जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सिलसिला है उसको मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ही कम कर सकती है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहे तो देखें, दुनिया पूरी में तालीम का सिलसिला हार्ड मौसम में भी चलता है, सॉफ्ट मौसम में भी चलता है। तो जब आप यूरोप के कंट्रीज़ में देखते हैं जहाँ हर वक्त बर्फ़ पड़ी रहती है ना, वहाँ पे भी स्कूलिंग सिस्टम चलता है, एहतजाज भी चलते हैं, सारा कुछ चलता है। लेकिन मैं एक बार फिर आपके वसातत से, आपके चैनल की वसातत से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नमेंट की कि आप खुदारा इन बच्चों के लिए सबसे पहले सोचें और सबसे आखिरी ऑप्शन के तौर पर स्कूल बंद किया करें। जी, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन के सदर मलिक अबरार हुसैन और डिविज़नल सदर इरफान कियानी साहब का कहना था कि जो बच्चों का साल है वो तो मुतासिर हो चुका है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरह कवर किया जाए ताकि बच्चों का आने वाला जो रिज़ल्ट है वो अच्छा दिया जा सके। लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने हुकूमत से अपील भी की है कि हुकूमत जो है बच्चों की छुट्टी का ऑप्शन जो है वो लास्ट में रखे, ना कि पहले रखे। जो भी कोई ऐसा मसला होता है हुकूमत सबसे पहले आसान हर बार समझ के बच्चों के स्कूल बंद करवाने का नोटिफिकेशन जारी करती है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। जी।